हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 2 का इंटीग्रेशन। देखिए, फर्स्ट टाइप 1 हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में टाइप 2 का इंटीग्रेशन करेंगे। टाइप 2 का जो इंटीग्रेशन है वो हम यूज करेंगे उसके अंदर बाय पार्ट्स, और बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसके अंदर एक शॉर्टकट मेथड को भी सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो दोनों मेथड से हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए, टाइप 2 का इंटीग्रेशन, टाइप 2 का इंटीग्रेशन है। अगर हमारे पास टाइप किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स, अगर ऐसा कोई फॉर्मेट दिया हुआ है बेटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो e की पावर ax है और ये हमारा जो e की पावर cos x है, सॉरी cos bx, तो इसमें हम क्या करेंगे, cos bx वाले को हम हमेशा डिफरेंशिएट करेंगे और e की पावर ax वाले को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें हम यूज करते हैं ये मेथड कि अगर मान लीजिए यहां पर एक टेबल डिजाइन कर लेते हैं और इस टेबल में हम डिजाइन करेंगे किसका इंटीग्रेशन, e की पावर x इंटू कॉज एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखिए बेटा, इंटीग्रेशन टाइप 2 का इंटीग्रेशन है ये, टाइप 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, ये हमारा इंटीग्रेशन दे रखा है। अच्छा, अगर इसको हम बाई पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करें तो इसका बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x इंटू कॉज एक्स का अगर बाई पार्ट इंटीग्रेशन करें तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हम आई लेट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें। ठीक है बेटा, तो आई लेट के अकॉर्डिंग अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई लेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आता है, इनवर्स, देन लॉगरिथमिक, देन अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है बेटा, तो cos x को क्या देंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट प्रीफरेंस, और ये e की पावर x जो है ये सेकंड आएगा। क्लियर है बेटा, cos x हमारे पास फर्स्ट रहेगा और e की पावर x हमारा सेकंड रहेगा। तो इसमें हम बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो बाई पार्ट्स इसका देखिए इंटीग्रेशन एक बार देख लीजिए, हम यहाँ पर यूज करना है बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग देखिए क्या करेंगे बेटा, यहां पर इसको हम आई मान लेते हैं, आई, तो आई किसके इक्वल आ जाएगा भाई, हमने क्या किया, cos x को कांस्टेंट कर दिया। cos x को हम क्या करेंगे बेटा, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये आई लेट समझ लेना, आई लेट, एक्सपोनेंशियल जो है वो सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक कहां पर है हमारा, इसके ऊपर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके बाद एक्सपोनेंशियल, तो ये फर्स्ट होगा और ये हमारा सेकंड होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे तो cos x को हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है, और e की पावर x का करेंगे हम इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x माइनस, फर्स्ट वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x, कितना आ जाएगा, माइनस साइन x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, e की पावर x, और इस पूरे का हम क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है ना, इसका हम दोबारा फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट को कांस्टेंट रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन सेकंड वाले का। क्लियर है बेटा, तो ये आई कॉस टू कितना आ जाएगा, cos x इंटू ई की पावर x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन e की पावर x, या फिर पहले हम यहां पर साइन x लिख लेते हैं बेटा, पहले यहां पर हम लिख देते हैं साइन x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसमें भी हमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा फर्स्ट होगा और ये हमारा सेकंड होगा। क्लियर है बेटा, तो यहां पर भी देखिए आई कॉस टू कितना हो जाएगा, cos x इंटू ई की पावर x प्लस, अब इसमें फिर से हम क्या करेंगे भाई, साइन x को कांस्टेंट रखेंगे, साइन x को हमने कांस्टेंट रख दिया, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा।
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बेटा, ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉज एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और इसका हम दोबारा फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है कॉज एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल है, ये आई के इक्वल है, तो हम इसको आई से रिप्लेस करेंगे, तो ये आई, ये इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, आई से, तो ये माइनस आई को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस आई हो जाएगा, प्लस आई, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, कॉज एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। क्लियर है, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2, और यहां पर ई की पावर एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया बाय पार्ट्स। ठीक है, अच्छा इसमें हम अगर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें, शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कॉज एक्स का जो टर्म दे रखा है इसको हमेशा क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट, और ई की पावर एक्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। क्लियर है, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी देख लेते हैं, देख लो शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हम किसमें अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन कॉज एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा, तो इसमें हम टेबल बना लेते हैं, ये टेबल डिजाइन कर लेते हैं, और यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएशन, और यहां लिख देते हैं इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, तो यहां पर हमने कॉज एक्स को एज इट इज लिख दिया, और ई की पावर एक्स को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। इसी तरीके से आप देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स, तो ये माइनस का कॉज एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स रहेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर अल्टरनेट साइन लेंगे, देखिए इसको हम कब तक डिफरेंशिएट करेंगे, जब तक हमारे पास ये कॉज एक्स रिपीट ना हो जाए, जो टर्म दे रखा है अगर वो रिपीट हो जाता है तो वहीं पर हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन स्टॉप कर देंगे। क्लियर है बेटा, तो देखिए प्लस माइनस देन प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हम इंटीग्रेशन और dx ये भी लिखेंगे बेटा लास्ट वाले में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू कॉज एक्स ई की पावर एक्स, कॉज एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और देखिए लास्ट में क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो नीचे वाले टर्म में हम इंटीग्रेशन का भी साइन लगाएंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस का इंटीग्रेशन कॉज एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, इसको हम आई से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2i हो जाएगा, 2i, और यहाँ ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर है, तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 2, और ब्रैकेट में कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये शॉर्टकट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रखा है, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई की पावर 2x कॉज एक्स, ई की पावर 2x कॉज एक्स। तो देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन है इसका, इंटीग्रेशन ई की पावर 2x इंटू कॉज एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां पर अगर आई लेट के अकॉर्डिंग देखें तो कॉज एक्स को हम फर्स्ट लेंगे, ई की पावर 2x को हम सेकंड लेंगे। क्लियर है बेटा, तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट ले लिया और इसको हमने सेकंड ले लिया। अब इसमें बाई पार्ट्स हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा देखिए आई इक्वल्स टू, हमने कॉज एक्स को कांस्टेंट रख दिया और ई की पावर 2x का
इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस, फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस sin x, और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। फिर से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो ये i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, i इक्वल्स टू cos x इंटू e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, 1/2, और ये हो जाएगा sin x इंटू e की पावर 2x dx। क्लियर है बेटा। तो यहां पर फिर से हम क्या करेंगे भाई, आइलेट लगाएंगे, और आइलेट के अकॉर्डिंग क्या है, ये sin x जो है ये फर्स्ट हो जाएगा और e की पावर 2x हमारा ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो यहां पर देखिए i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, i इक्वल्स टू cos x इंटू e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2, तब ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। sin x को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट, तो sin x को हमने एज इट इज लिख दिया, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos x, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x और डिवाइड बाई 2 और इसका होल इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा। तो अब ये i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, cos x इंटू e की पावर 2x डिवाइड बाई 2। अच्छा, यहां पर अगर 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 1/4 e की पावर 2x, 1/4 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। क्लियर है। और यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 1/4 इंटीग्रेशन और e की पावर 2x इंटू कॉज एक्स dx। तो यहां पर देखो बेटा, ये वाला जो टर्म है ये i से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर हम इसको i से रिप्लेस करेंगे, इसको हम i अज्यूम कर लेते हैं, ये 1/4 i जो है इधर आकर के कितना आ जाएगा, i प्लस i/4, i/4 हो जाएगा। ये फाइनली कितना आ जाएगा, cos x इंटू e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 प्लस e की पावर 2x डिवाइड बाई 4 इंटू साइन एक्स। क्लियर है बेटा। तो अब देखो यहां पर ये फाइनली कितना हो जाएगा, 5/4 i, और इसको एज इट इज लिख देंगे कितना, cos x इंटू e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 अब देखो यहां पर बेटा मल्टीप्लाई, तो i किसके इक्वल हो जाएगा, i इक्वल्स टू, ये तो 1/5 नीचे आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू कॉज एक्स ई की पावर 2x प्लस, अब यहाँ 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 से 4 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स ई की पावर 2x। तो यहां पर हम चाहें तो e की पावर 2x कॉमन ले सकते हैं बेटा, तो e की पावर 2x डिवाइड बाई 5 और 2 cos x प्लस साइन x। अच्छा देखिए ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, e की पावर 2x डिवाइड बाई 5 और 2 cos x प्लस साइन x, ये हमारा बाई पार्ट्स है, ये क्या है हमारे पास बाई पार्ट्स इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए हम शॉर्टकट मेथड यूज करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है ना। तो हम इंटीग्रेशन अगर शॉर्टकट मेथड से करें तो कैसे करेंगे वो एक बार देख लीजिए, e की पावर 2x cos x, शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं यहां पर। तो अब देखिए मैंने यहां एक टेबल बना लेता हूं, इंटीग्रेशन किसका करना है, e की पावर 2x इंटू कॉज एक्स dx।
तो मैंने क्या बताया था भाई, डिफरेंशिएशन वाली टेबल में हम क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे और इसमें लिख देंगे e की पावर 2x। ठीक है बेटा, ये हमने लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा और ये e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर साइन एक्स का ये माइनस cos x हो जाएगा, ये की e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये प्लस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर cos x रिपीट हो गया। तो जैसे ही रिपीट होगा हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो देखिए फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, i इक्वल्स टू cos x इंटू e की पावर 2x और डिवाइड बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बीच में प्लस साइन आ जाएगा, साइन x इंटू e की पावर 2x डिवाइड बाई 4, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, इंटीग्रेशन cos x इंटू e की पावर 2x। अच्छा यहाँ पर देखो बेटा, e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 है ना, इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी पहले जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाई 4। क्लियर है? तो इस पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का साइन एक्स और e की पावर 2x डिवाइड बाई 4। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, cos x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बेटा? तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos x e की पावर 2x डिवाइड बाई 4। तो इसको अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये इंटू डी एक्स, इसको हम आई से रिप्लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आई प्लस आई अपॉन 4, और ये कितना आ जाएगा बेटा, cos x e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन x इंटू e की पावर 2x डिवाइड बाई 4। तो यहां पर देखिए बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/4 आई, और ये एज इट इज रहेगा cos x इंटू e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन x इंटू e की पावर 2x डिवाइड बाई 4। अब 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो i बराबर कितना आ जाएगा, और e की पावर 2x हम कॉमन ले लेते हैं, e की पावर 2x डिवाइड बाई 5, और ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू cos x प्लस साइन x। क्लियर है? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इसमें ऐड कर देना। तो देखो अगर हम पीछे जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आंसर आता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइड बाई 5 2 cos x प्लस साइन x की पावर 2x डिवाइड बाई 5 2 cos x प्लस साइन x 2 cos x प्लस साइन x। तो देखिए दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, सेम, चेंजेस नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तब भी आपका आंसर एज इट इज आएगा, जैसे हमने यहाँ पर वाई पार्ट्स यूज किया है। क्लियर है? ये टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम आगे डिस्कस करेंगे मेथड। क्लियर बेटा? देखिए ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, इफ cos थीटा डिवाइड बाई 5 प्लस साइन थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जेई मेन में 2020 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है जो मैंने आपको पहले क्लासेस में ले चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने 1/क्वाड्रेटिक या 1/रूट क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो हमने पीछे लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उन्हीं का यहाँ पर एप्लीकेशन है। क्लियर है बेटा? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन
कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक। अब देखिए क्वाड्रेटिक क्या दे रखी है, 5 प्लस 7 साइन थीटा, 5 प्लस 7 साइन थीटा और माइनस 2 कॉज स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कॉज स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अच्छा, यहां पर इंटीग्रेट करने के लिए हमें सब्सटीट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा यहां पर, सब्सटीट्यूशन। अच्छा, सब्सटीट्यूशन करने के लिए यहां पर अगर हम चेक करें तो नीचे साइन और कॉस दोनों का टर्म दिया हुआ है और ऊपर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा डी थीटा किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम क्यों ना इस कॉज स्क्वायर थीटा को साइन की फॉर्म में ब्रेक कर दे बेटा ब्रेक। तो देखिए कैसे इसको ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे, 5 प्लस 7 साइन थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस का 5 और ये 7 साइन थीटा एज इट इज रहेगा, नो चेंज, और माइनस का 2 प्लस का 5 प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस 3। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया कॉस थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने किस में चेंज कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, और माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 प्लस 5 दैट इज प्लस 3 प्लस 7 साइन थीटा। अब देखो यहां पर हम पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, साइन थीटा कॉस टू टी ले लें, साइन थीटा के प्लेस पे हम टी ले लेते हैं। अब साइन थीटा के प्लेस पे अगर टी लेंगे तो जिसको हम टी लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। सब्सटीट्यूशन मेथड में बताया था आप लोगों को, तो कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां रिप्लेस कर देते हैं, ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3। अब इसका हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाएंगे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या मेथड है, पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और ये dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर और ये 7/2 हो जाएगा, t प्लस 3/2 प्लस 3/2। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, जो t का जो कॉफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे और फिर हम उसका करेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद उसको ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, तो 7/2 का हाफ कितना होगा, 7/4, और 7/4 का स्क्वायर आ जाएगा 49/16। तो 49/16 हम ऐड करेंगे और 49/16 हम इसमें सबट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बेटा, ये रूल आपको अप्लाई करना है। तो इसके अंदर हम एक काम करते हैं, यहीं पर 49/16 ऐड कर लेते हैं, 49/16 ऐड कर लेते हैं और 49/16 हम कर लेते हैं सबट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? अब देखो ये और ये मिल करके होल स्क्वायर बना देंगे, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई t प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां कितना आ जाएगा भाई, 3/2
ऑफ 49/16। तो अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं भाई, साइड में 3/2 और -49/16, एलसीएम 16 आ जाएगा, 2 8 जा 16, 24 -49 कितना बचेगा, माइनस का 25/16। क्लियर है बेटा, कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 25/16। तो यहाँ लिख लेते हैं 25/16। अच्छा ये जो बनेगा आपका, ये 5/4 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई t प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर। अब यहां पर इंटीग्रेशन आपको यूज करना है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां साइड में समझा देता हूं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, कितना होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। किसके बराबर होगा ये, 1/2a log mod x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये अप्लाई करेंगे इसके अंदर, जब ये अप्लाई करेंगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 1/2 एज इट इज रहेगा, और 1/2a, तो 1/2 इंटू ए कितना है 5/4 log mod x माइनस ए, एक्स माइनस ए मतलब t प्लस 7/4 माइनस ए मतलब माइनस 5/4 डिवाइड बाई x प्लस ए मतलब t प्लस 7/4 प्लस 5/4। क्लियर है बेटा, ये हमने अप्लाई कर दिया। तो ये 2 2 जा 4, 4 से 4 कट हो गया, तो यहाँ 1/5 बचेगा। लॉग इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 4 आएगा तो ये 4t हो जाएगा, ये 4t, और ये कितना आ जाएगा बेटा 7 माइनस 5 2 प्लस 2 डिवाइड बाई एलसीएम से, तो एलसीएम हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट, और यहां कितना आ जाएगा 4t 12/12 और 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें। तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे यहां पर, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहां कितना बचेगा 1/5 लॉग कितना 2t प्लस 1 2t प्लस 6, या यहां पर 4 कॉमन, 2t प्लस 6 2 कॉमन ले रहे हैं ना, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं। अच्छा यहां पर 2t प्लस 1 अगर हम 2 कॉमन ले लें तो t प्लस 3 आ जाएगा। तो लॉग ये जो हम 2 कॉमन लेंगे इसमें आप log m अपॉन log n लगा सकते हो ना, तो -2 जो है वो चला जाएगा इसके सबट्रैक्शन में, तो ये 1/5 log 2t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 माइनस log 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा ये दोनों देखिए, यहां पर हमने t प्लस 3 क्यों किया है, इसका एक रीजन है। रीजन क्या है, अगर आप क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो इसके डिनोमिनेटर में हर जगह देखो साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 3 का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है बेटा, साइन थीटा प्लस 3 क्लियर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। अब यहां पर t के प्लेस में हमें कितना लिखना है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1/5 log 2 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा
प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये C1 अगर ले लेंगे तो ये C आ जाएगा, ठीक है, ये C हो जाएगा अगर हम उसको C1 ले लेंगे। अच्छा, अब हमें कंपेयर करना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें हमें कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है वो आप एक बार चेक कर लीजिए, कितना a log b थीटा, तो a कितना आ जाएगा 1/5, a कितना आ जाएगा बेटा, a 1/5 आ गया, और b थीटा कितना आ जाएगा, b थीटा ये आ जाएगा, यहां नीचे लिख देता हूं बेटा, b थीटा 2 sin थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई sin थीटा प्लस 3। अच्छा, आपसे पूछ क्या रहा है, b थीटा a बाई b थीटा पूछ रहा है, शायद आपसे पूछ रहा है b थीटा डिवाइड बाई a, तो ये जो 1/5 है वो 5 ऊपर चला जाएगा, क्लियर है, तो 5 जब ऊपर चला जाएगा तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो आपको निकालना क्या है भाई, बी थीटा डिवाइड बाई ए, तो दिस डिवाइड बाई 1/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 5 और 2 sin थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस 3। क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, टिक कर लेते हैं बेटा, डी 2 sin थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई sin थीटा प्लस 3। ये जेई मेन में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, कम है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है, तब हम डिवाइड नहीं करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी अप्लाइड ओनली, तब ये अप्लाई है। अदरवाइज आपको अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आया तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा इसको। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेट करना है आपको x² प्लस 1 डिवाइड बाई x² माइनस 5x प्लस 6। तो पहले लॉन्ग डिवीजन लगा दें इसके अंदर बेटा। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन कैसे करेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे किसको, x² प्लस 1, तो x² यहाँ 1 ले लेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कट हो जाएगा, तो अब ये फाइनली कितना आ जाएगा 5x और प्लस 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 4, सॉरी माइनस 5, माइनस 5x माइनस 5। क्लियर है, ये आ गया आपका। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री अब इससे कम आ गई, तो 1 प्लस 5x माइनस 5 और डिवाइड बाई x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। समझ में आ गया बेटा, देख लो इसको एक बार, पार्शियल फ्रैक्शन को जो मैंने डिवीजन किया है उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। क्लियर है, चलिए अब देखिए ये कौन सा फॉर्मेट आ गया। ये इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा बेटा, x आ जाएगा,
इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, ये वाला पी एक्स प्लस क्यू और डिवाइड बाई क्या, डिग्री 2, दैट इज क्वाड्रेटिक। तो अब देखिए इसके पहले देखिए क्या इसके फैक्टर पॉसिबल हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर करके देख लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 6 1 जा 6, 6 को हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस करके 5 आ जाए। तो 6 1 जा 6, तो प्लस करके कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं x माइनस 3, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है बेटा, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 5x माइनस 5 इंटीग्रेशन 1 प्लस 5x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2 x माइनस 3 dx है ना, इस पूरे का। इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं बेटा। इस पूरे को, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये तो x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 dx। क्लियर है, यही है ना, x माइनस 2 x माइनस 3, ऊपर है 5x माइनस 5। अब देखो 5x माइनस 5, इसको हम ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन x माइनस 3 dx। ठीक है, तो a और b की वैल्यू निकालते हैं भाई। 5x माइनस 5 किसके बराबर आ जाएगा, a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2 प्लस b x माइनस 2। तो यहां पर x बराबर हम 3 ले लें, x इक्वल्स टू 3 लेने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 5 ये 10 हो जाएगा, इक्वल टू 3 माइनस 2 1 मतलब b। तो b की वैल्यू 10 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10। अब एक बार हम x की वैल्यू ले लेते हैं, कितनी 2 ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 पे 5 2 जा 10 10 माइनस 5 5 इक्वल्स टू 2 लेने पर ये b 0 आ जाएगा, और 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस a, तो a की वैल्यू माइनस 5, a माइनस 5 और b 10, ये आ गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, और 5 dx डिवाइड बाई x माइनस 2 और b 10 है, तो प्लस 10 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 10 लॉग x माइनस 3। ठीक है, और ये 1 dx कितना हो जाएगा x। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा हमारा वो कितना निकल के आएगा, x माइनस 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 10 लॉग x माइनस 3 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया बेटा। अब देखो कंपेयर करें, क्वेश्चन में कुछ कंपेयर करने के लिए नहीं, केवल हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना था बस। ठीक है,
हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो 5 कॉमन ले सकते हैं, है ना, और इसको आगे लिखना चाहें तो 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, ये पावर में चला जाएगा। तो 5 अगर हम कॉमन ले लें +5, तो यहाँ कितना बचेगा, log x - 3 का स्क्वायर माइनस log -2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा x + 5 log m - log n कितना आ जाएगा, 5 log x - 3 का स्क्वायर अपॉन मॉड x - 2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आप फाइनल आंसर दे सकते हो। क्लियर है? चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टाइप के दिए हुए हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन a + b sin स्क्वायर x, या फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन, देखिए क्या क्या फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर हमारे पास फर्स्ट इस टाइप का दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन a + b sin स्क्वायर x, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, या फिर इस तरीके से दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन a + b cos स्क्वायर x, या फिर इसके फॉर्मेट में दिया हुआ है a sin स्क्वायर x, किसके फॉर्मेट में है, इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस c sin x इंटू cos x, और लास्ट है हमारा थर्ड मतलब फोर्थ dx अपॉन a cos x प्लस b sin x का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में हमारे दिए हुए हैं तो इसमें देखो बेटा, सिंपल आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर दो किसके फॉर्मेट में, tan स्क्वायर और sec स्क्वायर के फॉर्मेट में, क्योंकि अगर आप tan x को t ले लोगे तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्लियर है बेटा? तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 4 - 5 sin स्क्वायर x। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 - 5 sin स्क्वायर x, 4 - 5 sin स्क्वायर x, इंटीग्रेशन 4 - 5 sin स्क्वायर x, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हमने क्या करना है, अगर हम इसके अंदर इसको tan स्क्वायर x में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x से डिवाइड और cos स्क्वायर x से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसमें एक काम करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 4 - 5 sin स्क्वायर x, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर x बन जाएगा। और अच्छा डिवाइड अगर हम करेंगे तो कंप्लीट उसमें करेंगे भाई,
है ना। मान लीजिए यहां पर आपने क्या किया, ये तो बन जाएगा भाई tan स्क्वायर एक्स, ये tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और यहां पर अगर हम पूरे को डिवाइड कर रहे हैं ना, पूरे को, इस पूरे को ऐसे, तो यहां पर हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। हमने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो cos स्क्वायर एक्स है ये तो ऊपर चला जाएगा ना बेटा, sec स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा dx। और इसके डिनोमिनेटर में जो है, इसके डिनोमिनेटर में जो है वो 4 अपॉन cos स्क्वायर एक्स किस में बदल जाएगा, 4 sec स्क्वायर एक्स में, माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स में। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक। तो अब हम क्या करेंगे, इस sec स्क्वायर एक्स को भी तो किस में चेंज करेंगे हम, tan स्क्वायर एक्स में। तो आइडेंटिटी याद है आपको, क्या आइडेंटिटी होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर एक्स के। तो sec स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हम कितना लिख देंगे भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां रिप्लेस कर देते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाय 4 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाय 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है बेटा। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 4 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब हम क्यों ना इसमें tan x की जगह t ले लें बेटा, लेट tan x इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। हो गया अभी रिप्लेस, क्लियर है, यहां रिप्लेस कर दें, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो देखो ये इंटीग्रेशन किसका है बेटा, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है बेटा, 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा ये, 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अप्लाई कर देंगे भाई यहां पर, क्लियर है। तो 1 अपॉन 2a दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू 2 लॉग a दैट इज 2 प्लस t 2 माइनस t प्लस c, और t के प्लेस पे क्या लिखेंगे, tan x। तो 1/4 लॉग 2 प्लस tan x, 2 प्लस tan x, tan x 2 माइनस tan x। देख लो बेटा इसको एक बार चेक कर लीजिए, क्लियर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इस टाइप का कोई
क्वेश्चन आ जाए आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, है ना, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी कॉज एक्स या a प्लस बी साइन एक्स कॉज एक्स। तो यहां पर आपको सबसे पहले साइन एक्स और कॉज एक्स को हाफ एंगल फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा हाफ एंगल? देखिए साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स का। और अगर हम कॉज एक्स की बात करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है बेटा, ये अप्लाई कर देंगे। साइन एक्स बराबर क्या होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉज एक्स किसके बराबर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है? और उसके बाद tan x बाई 2 के लिए क्या लिख देंगे हम t। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर जहां पर भी ये tan x बाई 2 है उसके क्या लिख देंगे t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 कॉज एक्स, 5 प्लस 4 कॉज एक्स, 5 प्लस 4 कॉज एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए बेटा, इसको इंटीग्रेट करना है तो सिंपल पहले कॉज एक्स की जगह हम हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 5 प्लस 4 इंटू कॉज एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आ गया। क्लियर है? अब इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं बेटा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 तो ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे जब। ठीक है, dx और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर हमने क्या किया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 जो एलसीएम लिया वो तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो सही तरीके से लिख लेते हैं इसको इंटीग्रेशन। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx डिवाइड बाई 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और 5 प्लस 4 9, तो ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। क्लियर है बेटा? अब यहां पर tan x बाई 2 की जगह t ले लो, वही अपना पुराना मेथड tan x बाई 2 बराबर t। तो tan x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बराबर dt। तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बराबर 2 dt। क्लियर है बेटा? कितना आ जाएगा 2 dt। रिप्लेस कर दे इंटीग्रेशन 2 dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब ये किसका फार्मूला बेटा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए 2 इंटू 1 बाई 3 tan इनवर्स t बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आंसर आएगा 2 बाई 3
टेन इनवर्स टी की जगह क्या लिखेंगे, 10x/2 प्लस 3 डिवाइड बाई 3। देख लो बेटा, इसको एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो। क्लियर है, डन। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 1/sin x माइनस 3 cos x माइनस 1। देख लो इसको, sin x माइनस 3 cos x, sin x माइनस 3 cos x, 3 cos x और -1 -1। ये क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है ना, वही सेम सब्स्टिट्यूशन जैसा हम करते आए अभी तक। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बताइए बेटा। sin x के प्लेस पे कितना, 2 10x/2 अपॉन 1 + tan²x/2 करते हैं भी सब्स्टिट्यूट। इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 2 10x/2 अपॉन 1 + tan²x/2 माइनस 3 1 माइनस tan²x/2 अपॉन 1 + tan²x/2 -1। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 1 + tan²x/2, तो ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम इंटू dx, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 2 10x/2 और ये माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 3 tan²x/2। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लें भाई, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का tan²x/2। क्लियर है भाई यहां तक। 2 10x/2 -3 माइनस माइनस प्लस 3 tan²x/2 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का tan²x/2 ये आ गया। तो इसको आप सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं बेटा। इंटीग्रेशन 1 + tan²x/2 क्या होगा, sec²x/2 dx डिवाइड बाई 3 tan²x/2 माइनस tan²x/2 कितना बचेगा, 2 tan²x/2 2 tan²x/2 और ये प्लस 2 tan²x/2 और ये -3 -1 दैट इज -4। क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब वही अपना पुराना रूल क्या पुट कर दे, टी तो 2 1/2 sec²x/2 dt बाई dx, तो sec²x/2 dx बराबर 2 dt 2 dt। क्लियर है बेटा, कितना आ जाएगा, 2 dt रिप्लेस कर दें, इंटीग्रेशन 2 dt डिवाइड बाई 2 t² प्लस 2t -4, 2 कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, dt डिवाइड बाई t² प्लस t -2।
ये तो बेटा कौन सा फॉर्मेट आ गया, ये आ गया फॉर्मेट 1 अपॉन कौन सा क्वाड्रेटिक, 1 बाई क्वाड्रेटिक आ गया ये। तो 1 बाई क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई क्वाड्रेटिक में रूल बताया था मैंने आपको, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं इसका। क्या बना लें बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, या टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। अच्छा टी का हाफ कितना होगा, टी का हाफ, और अगर प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो ये टी आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई, है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम इसका हाफ करेंगे 1/2, टी का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ 1/2, और 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो इसके अंदर 1/4 ऐड कर दो, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/4 ऐड 1/4 सब्ट्रैक्ट। तो देखो भाई ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, ये लिख देता हूं, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये और ये यूज हो गया, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 8 मतलब माइनस का 9/4, तो 3/2 का स्क्वायर बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये, 3/2 का स्क्वायर। करिए भाई आगे सॉल्यूशन इसका, देखिए इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी बताया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, वो लगा देंगे। तो 1/2a, 1/2 इंटू ए कितना 3/2, 1/2a लॉग मॉड t प्लस 1/2 माइनस 3/2 अपॉन एक्स प्लस ए, टी प्लस 1/2 प्लस 3/2। तो ये 2 से 2 कट हो गया, 1/3 लॉग 1/3 लॉग 2 एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा 2t माइनस 2 डिवाइड बाई 2t प्लस 4। तो 1/3 लॉग 2 कॉमन ले लें भाई, तो t माइनस 1 बचेगा, t प्लस 2 बचेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1/3 लॉग t के प्लेस पे 10x/2 माइनस 1, 10x/2 प्लस 2। देख लो बेटा इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए आप लोग इसको।